नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो हमारे भारतीय संविधान की नींव में ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूरे देश की आत्मा को, उसकी पहचान को बताते हैं। आज हम इन्हीं शब्दों के सफर पर निकलेंगे, देखेंगे कि कैसे एक विचार से ये शब्द भारत की पहचान बन गए। क्या है इनकी पूरी कहानी? हम भारत के लोग, सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये एक वादा है, एक संकल्प है, और पता है, यहीं से हमारे संविधान की कहानी शुरू होती है। ये शब्द बार बार याद दिलाते हैं कि इस देश की असली ताकत इसकी जनता में है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतने शक्तिशाली शब्द आए कहाँ से, किसने इन्हें चुना और कैसे ये हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का हिस्सा बन गए। चलिए इस दिलचस्प सफर की पड़ताल करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। हमारे संविधान का सफर भी बिल्कुल ऐसा ही था। ये एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे भारत का सपना जो अपना भविष्य खुद लिखने वाला था। अब देखिए, इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक सभा की जरूरत तो थी, और ये जो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया है ना, ये सबसे पहले एम.एन. रॉय ने सामने रखा था। कह सकते हैं कि यहीं से वो पहली चिंगारी निकली जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। और फिर तो बस इतिहास रचा जाने लगा। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से अपना लिया गया। ये वो तारीखें हैं जब भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। अब नेहरू का ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं था। ये तो पूरे संविधान का एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा नक्शा जो ये बताने वाला था कि आजाद भारत आखिर दिखेगा कैसा। संविधान सभा के ही एक सदस्य थे, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। उनके ये शब्द उस पल की भावना को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। ये प्रस्ताव उन सभी सपनों का, उन सभी उम्मीदों का प्रतीक था जिन्हें भारतीयों ने न जाने कितनी सदियों से अपने दिल में संजोकर रखा था। तो आखिर इस ब्लूप्रिंट में था क्या? इसमें कुछ ऐसे मूल सिद्धांत थे, ऐसे कोर पिलर्स थे जो नए भारत के चरित्र को परिभाषित करने वाले थे। चलिए प्रस्तावना के कुछ मुख्य स्तंभों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, भारत को एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित किया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि देश का जो मुखिया होगा वो कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि उसे जनता चुनेगी, चाहे सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। सोचिए, ये हमारे औपनिवेशिक अतीत से कितना बड़ा बदलाव था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था वो था पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर होना। इसका मतलब ये कि भारत में सरकार का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे और सभी को एक जैसा सम्मान और समर्थन मिलेगा। ये भारत की अनेकता में एकता की जो भावना है, उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, प्रस्तावना हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी आज हम पढ़ते हैं। साल 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसमें 3 बहुत ही अहम शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पहला था समाजवादी यानी सोशलिस्ट, जिसका मकसद सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना है। दूसरा पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, और तीसरा था अखंडता यानी इंटेग्रिटी, जो देश की एकता को और मजबूत करता है। ये बदलाव दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जेता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ बदला है। तो हमने ये तो देख लिया कि प्रस्तावना बनी कैसे, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसकी असली भूमिका क्या है? क्या ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है या फिर इससे कहीं बढ़कर है? पता है, इस पर हमेशा से एक बहुत गहरी बहस चलती आई है। संविधान सभा के ही एक और सदस्य थे, के.एम. मुंशी। उन्होंने इसे संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, मतलब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। जैसे जन्मपत्री किसी का भविष्य बताती है, वैसे ही उनके हिसाब से प्रस्तावना वो दस्तावेज है जो देश के भविष्य का रास्ता और उसकी नियति बताता है। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या ये बात सब मानते थे?
इस सवाल के जवाब में ना एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक बहस छिपी हुई है। देखिए, एक तरफ तो आम राय ये है कि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, क्योंकि ये वो दर्शन है, वो सपना है जिसके आधार पर पूरा संविधान खड़ा है। लेकिन संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि सपने और वादे तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें लागू करने का कोई पक्का तरीका ना हो। उनके लिए संविधान की असली आत्मा था अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो ताकत है जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देती है। अंबेडकर के लिए यही संविधान का धड़कता हुआ दिल था, एक वादा नहीं बल्कि एक गारंटी। तो इस सारी बहस और अलग-अलग व्याख्याओं के बाद आखिर में हमारी न्यायपालिका ने, हमारी जुडिशरी ने प्रस्तावना के महत्व पर अपना अंतिम फैसला सुनाया और सारे शक शुबे दूर कर दिए। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक ऐतिहासिक केस था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इसे संविधान से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। इस एक फैसले ने प्रस्तावना को उसकी सही कानूनी जगह दिला दी। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना की कहानी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है जो हमारे संस्थापकों ने आने वाली पीढ़ियों से किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि दशकों पहले किया गया वो वादा आज कितना और कैसे पूरा हो रहा है।